चलिए, सो अब से आपका 2-2 वीडियो होगा हर दिन, है कि नहीं? तो फर्स्ट टॉपिक है आपका क्या? पॉलीहाइड्रोक्सी। तो व्हाट डज पॉलीहाइड्रोक्सी मीन? बताइए। मोर देन वन OH ग्रुप। तो पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब है दैट दे हैव ग्रेटर देन वन क्या OH ग्रुप्स। तो ये हम देख लेंगे जब हम लोग कंपाउंड करेंगे तो आपको दिखेगा। ओके, तो इसमें मोर देन वन OH ग्रुप्स मिलेगा। सेकंड में एल्डिहाइड्स। एल्डिहाइड्स का मीनिंग क्या है? तो दे हैव फंक्शनल ग्रुप क्या? बोलिए। CHO। बस एल्डिहाइड में कीटोन ग्रुप होता है बेवकूफ। सॉरी सर। They have functional group aldehyde that is called CHO। ठीक है। सो इसलिए जिसमें भी CHO होगा, ओके, वो एल्डिहाइड ग्रुप है। थर्ड पॉइंट क्या है? कीटोन्स। कीटोन्स में दे हैव फंक्शनल ग्रुप क्या? C डबल बॉन्ड O। ओके, तो ये सारे हो गए क्या? सो दीज आर योर पॉइंट्स जो हम लोग इमीडिएटली पढ़ रहे हैं। उसके बाद हाइड्रोलाइसिस का मतलब तो आप जानते ही हो। तो हाइड्रोलाइसिस मतलब ब्रेकिंग ए कंपाउंड बाय एडिंग वाटर। ठीक है, तो अगर आप पानी ऐड करोगे तो वो हाइड्रोलाइसिस होगा। ठीक है जी। सो इसीलिए हियर वाटर इज ऑल्सो ए सबस्ट्रेट। ठीक है जी। तो अब हम लोग पढ़ेंगे जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, दैट इज ऑप्टिकल एक्टिविटी। ये आप पढ़ चुके होंगे केमिस्ट्री में आप लोग। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी जो है उसको हम क्या है तो थोड़ा समझेंगे ना। ये एक एक्सपेरिमेंट आपको करना पड़ेगा। फाइन। तो अब हम लोग क्या करेंगे? वी विल टेक ए पॉलीक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट। ठीक है, जो लाइट होता है आपका वो क्या होता है? वो पॉलीक्रोमेटिक होता है। मतलब क्या है? वो हर दिशा में गिरता है। इट फॉल्स इन मेनी डायरेक्शंस। ठीक है, तो अब जब हम लोग इसको एक निकॉल प्रिज्म से पास कराएंगे, फाइन, नाउ व्हाट वी विल डू? वी विल टेक ए निकॉल प्रिज्म। ठीक है, इसको पोलराइजर बोला जाता है। सपोज ये है आपका निकॉल प्रिज्म या पोलराइजर। तो ये क्या करेगा? So suppose you pass this light from the polarizer, तो ये क्या बन जाता है? बताइए। बोलो। ये निकॉल प्रिज्म है, ये क्या है हमारा? सो दिस इज पॉलीक्रोमेटिक लाइट। ओके, पॉलीक्रोमेटिक लाइट। फाइन। तो जब आप पॉलीक्रोमेटिक लाइट को निकॉल प्रिज्म से पास करेंगे तो ये क्या बन जाता है? मोनोक्रोमेटिक लाइट। फाइन। ना ये जो लाइट है वो एक ही दिशा में गिरता है। अंडरस्टूड? अब हम लोग क्या करेंगे? नाउ वी विल पास इट थ्रू ए सॉल्यूशन। ये जो लाइट है उसको हम लोग क्या करेंगे? एक टेस्ट ट्यूब लेंगे। फाइन, तो वी विल टेक अ टेस्ट ट्यूब। ओके, उस टेस्ट ट्यूब में हम लोग एक सॉल्यूशन लेंगे। ठीक है, हम लोग एक सॉल्यूशन लेंगे हल्का सा
एंड हम लोग क्या करेंगे, इस लाइट को उससे पास कराएंगे। फाइन, तो वी विल पास दिस लाइट। कोई समझ में आया कि नहीं? तो अब क्या होगा, अब 4 बातें हो सकती हैं, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, सो 4 बातें हो सकती हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, देयर इज नो इमर्जेंट लाइट, मतलब सॉल्यूशन इज ओपेक, है कि नहीं? समझ में आया? यस सर। तो केस 1 में हमारा क्या हुआ, व्हाट हैपेंस इन केस 1, दैट कुछ भी वहां से आया नहीं, so there is no emergent light, so solution is opaque. ओके तो solution is opaque का मतलब क्या है, the compounds are larger than the lattice of water, है कि नहीं? वो कंपाउंड का साइज बड़ा है तो वो वाटर लैटिस में फंस नहीं रहा, इसलिए वो ट्रू सॉल्यूशन बना नहीं रहा। तो क्या होगा, इसने लाइट को रोक दिया। क्लियर? केस नंबर 2, ओके, तो केस नंबर 2 में क्या होगा, द लाइट passes, okay, the light passes unchanged. ओके तो जैसे आपका लाइट आया, तो सपोज ये हमारा उसका स्टैंडर्ड था, ये स्टैंडर्ड है, ये स्टैंडर्ड है, तो ये ऐसे ही आ रहा था हमारा स्ट्रेट लाइन में, दिस वाज द प्लेन ना, उसी तरह दिस वाज द प्लेन एंड उसी तरह दिस वाज द प्लेन। तो हुआ क्या, ये जो लाइट है एज इट इज आया, फाइन, तो इसका मतलब जो इमर्जेंट लाइट है वो क्या है, इट इज पासिंग थ्रू द सेम एक्सिस, है कि नहीं? समझ में आया? तो ये जो इमर्जेंट लाइट है आपका, ये उसी दिशा में पास आउट किया, सो द लाइट पासेस अनचेंज। सो व्हाट कैन वी से, so we can say that the compound in solution is क्या, ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव, कोई शक? नाउ नेक्स्ट डायग्राम में क्या हुआ कि जो आपका लाइट है वो क्या होता है, इट बेंड्स टू राइट, ठीक है, एंड उसके बाद बेंड्स टू लेफ्ट, ठीक है। तो जो ये वाले केस में क्या होता है, इट बेंड्स टू राइट, एंड ये वाले केस में क्या होता है, इट बेंड्स टू लेफ्ट। कोई समझ में आया शक? सो इधर क्या हो रहा है, लाइट राइट बेंड करता है, इधर लाइट लेफ्ट बेंड करता है, ठीक है जी। तो यही चीज हम यहाँ लिखेंगे। तो केस सी में क्या होता है, इन केस सी द लाइट बेंड्स, ओके, द लाइट बेंड्स राइट टू नॉर्मल। Okay, so we can say that the solution is optically क्या, एक्टिव। so the solution is optically active
and it is dextrorotatory. ओके, तो इसलिए हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? रिप्रेजेंटेड एज स्मॉल डी और प्लस. ठीक है, तो इट इज रिप्रेजेंटेड एज स्मॉल डी और प्लस. कोई शक? नहीं सर. ठीक है, सर ये बेंड होने का कोई स्पेसिफिक रीजन है? क्या ये बेंड होने का कोई स्पेसिफिक रीजन है? वैसे होगा ऑब्वियसली, इसलिए तो राइट बेंड किया. वो एक्टिव है ना, ऑप्टिकल एक्टिव है, वो उसका स्किल सेट है. तो जो राइट को बेंड कराएगा वो डेक्स्ट्रो-रोटेटरी है, जो लेफ्ट को बेंड कराएगा वो लीवो-रोटेटरी है. समझ रहे हो? तो इसलिए Yes. अब वो क्यों स्पेसिफिक है वो कर रहा है, उसका प्रॉपर्टी है वो. चलिए, तो उसी तरह अब हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे क्या, बोलो. तो उसी तरह हम लोग अभी डी डिस्कस, सॉरी, सो वी विल डिस्कस डी. Fine. So the right bends left to normal. Okay, the light bend left to normal. So we can say that the compound is active and it is what? Levo. Levorotatory. So this is represented as small l or minus. समझ में आया? Now ये याद रखेंगे. Now इधर मैं एक रेड नोट लिख रहा हूँ. जनरली बहुत सारे केमिस्ट्री बुक्स में कुछ कुछ गड़बड़ लिखता है, तो नोट लिखेंगे that one should not confuse between capital L and D isomerism and small l and D isomerism. समझ रहे हो क्यों? ये एक्टिविटी बेस्ड है. फाइन. एंड ये जो कैपिटल एल है वो पोजिशनल आइसोमेरिज्म, उसको हम देख कर सकते हैं, तो वो पोजिशनल आइसोमेरिज्म. तो इसलिए कम से कम इसको आप कंपेयर नहीं करेंगे. ओके, यस. कोई शक? सर. हाँ बोलो. सर आपने वो जो कैपिटल एल एंड डी आइसोमेरिज्म लिखा सर, वो थोड़ा समझ में नहीं आया. तुम कौन है? सर भाव्या. तो मैंने तो कैपिटल एल एंड डी समझाया ही नहीं. मैंने समझाया? सर मतलब आपने जो वो पोजिशनल वाला पॉइंट बोला वो मैंने आपको समझाया? नो सर. तो टाइम खोटी क्यों कर रहा है? चलिए, तो समझ में आ गया. तो नाउ यू अंडरस्टैंड. तो इसलिए इसमें आप कंफ्यूजन नहीं करेंगे, ना ही टीचर का दिमाग खाएंगे. चलिए, ये देख रहे हो, ये है ऑसिलोस्कोप. तो इसी में से हम वो देख रहे हैं. तो जो ड्राइंग मैंने आपको बनाया, तो वी आर सीइंग विद दिस हेल्प ऑफ दिस. देख रहे हो? सो आर यू एबल टू सी? दिस इज द लाइट सोर्स, पॉलीक्रोमेटिक. फिर हमने पोलराइजर यूज किया, तो ये क्या बन गया? मोनोक्रोमेटिक लाइट. हाँ. अब हम इस पोलरिमीटर ट्यूब से जा रहे हैं, उसमें आपका ऑप्टिकली एक्टिव सोल्यूशन होगा. तो आइदर वो बेंडिंग होगा. तो अगर आपका लेफ्ट बेंडिंग हो रहा है तो लीवो-रोटेटरी, अगर राइट बेंडिंग हो रहा है तो डेक्स्ट्रो-रोटेटरी. समझ में आ गया? तो दिस इज द ब्यूटी. लेस देन 90 डिग्री. यस, इट विल बी लेस देन 90. ठीक है. वो आपका 180 तक जा सकता है बाबा, इतना दुखी क्यों?
अगर 1 और 2 होगा तो फिर वो क्या लेफ्ट होगा या राइट होगा? कॉमन एक्टिव होने पर तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, बेंडिंग ही नहीं होगा। ज्यादा चालाकी नहीं करना है। ओके, तो ऑप्टिकल इनएक्टिविटी कैसे हो जाएगा बेवकूफ? चलो, इतना बेंडिंग किया तो उनको इनएक्टिव बनाने के लिए हो। सर फिर से वो तो एक ही पोजीशन में आ गए। तो तुम सोच रहे हो ना, तो इक्विलिब्रियम डज नॉट मीन नथिंग इज हैपनिंग। इक्विलिब्रियम मीन्स बोथ हैपनिंग एट सेम रेट रे बाबा। Okay, now we'll discuss classification of carbohydrates. So it can be classified on many parameters. सबसे पहले हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं? On the basis of chemical complexity. ठीक है, चलिए भाव्या रीड करिए और समझाइए। Yes, sir. Carbohydrates can be classified on the basis of many parameters. On the basis of chemical complexity, monosaccharides. Saccharon means sweet. Oligosaccharides. Oligos, few. Polysaccharides. Polys, many. मतलब Under monosaccharides. आपका केमिकल कॉम्प्लेक्सिटी के आधार में हम कार्बोहाइड्रेट्स को 3 हिस्सों में तोड़ सकते हैं। चलिए, गुड, नेक्स्ट। Yes. Under monosaccharides, simplest carbohydrate and which cannot be. बोलो बोलो बोलो। Yes. Simplest carbohydrate and which cannot be broken down into further simpler carbohydrates. Suffix "-ose" is used. Oligosaccharides, made up of 2 to 9 monosaccharide residues by forming glycosidic bonds. Dehydration synthesis, so H2O per bond. Under polysaccharides, माइनस made up of H2O, माइनस H2O पर बॉन्ड, मतलब एक बॉन्ड बनेगा तो एक पानी निकलेगा। ओके, yes sir. Yes sir. Under polysaccharides, made up of greater than or equal to 10 monosaccharide residues, and the molecular weight must be greater than or equal to 10 kilodalton. 1 dalton is equal to 1 AMU. The number of carbon atoms is equal to 3 to 7, triosis to heptosis. The monosaccharides obey सुनिए general सुनिए, formula. एक्चुअली क्या होता है, हम लोग केमिस्ट्री में वी डोंट क्या हम लोग मैच नहीं करते हैं केमिस्ट्री का टर्म्स, तो हम लोग अपना टर्म यूज करते हैं। इसीलिए मोनोमर के जगह पे हमने क्या यूज किया? रेसिड्यू। ओके, एंड आपका जो इसमें क्या यूज किया? डाल्टन की जगह पर एम की जगह पर डाल्टन। समझ रहे हो? तो एमयू की जगह पर हमने डाल्टन यूज किया। ठीक है, तो मोनोसैकेराइड जो है उसको तोड़कर आप कोई छोटा मोनोसैकेराइड नहीं बना सकते। क्लियर? चलिए आगे। Number of carbon atoms is तो equal to 3 मोनोसैकेराइड to में 7. 3 to 7, तो इसमें तो जितना होगा और क्या। नेक्स्ट, Obey general formula CnH2O whole n. Do not obey general formula CnH2O whole n. मैंने हमने जो आपका जो जनरल फॉर्मूला डिसाइड किया था हाइड्रेट्स डी कार्बोन, ये दोनों नहीं ओबे करते। क्यों? क्योंकि ये ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनाएंगे। बट ये क्यों ओबे करता है? क्योंकि इसमें कोई बॉन्ड बनता ही नहीं है, कोई बॉन्ड बनता नहीं। ये तो मोनोमर है ना, ये मोनोमर है, तो ये ऑलिगोमर है, ये पॉलीमर है, तो इसीलिए इसमें कोई बॉन्ड होता ही नहीं। चलिए नेक्स्ट। Common name sugars. Sugar does not mean sweet. Sugar actually means monosacs and smaller oligosacs. They are coincidentally sweet. In diabetes, one can eat sweet things, but they should not be made up of sugars, that is, not monosacs and oligosacs.
सुनिए, ये एक नया चीज आपको पता चला। अभी तक आप लोग क्या जानते थे कि डायबिटीज में हम मीठा नहीं खा सकते। नो 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 नो, आप बहुत मिठाई खाओ, किलो किलो खाओ, कोई टेंशन नहीं, बट उसमें शुगर नहीं होना चाहिए। तो अब भाव्या को टेंशन आ गया है, शुगर नहीं होना चाहिए मैंने, तो अगर शुगर नहीं होगा सर तो वो मीठा कैसे होगा? तो सर इसलिए प्लीज याद रखिए कि जो शुगर है उसका मिठास से कोई रिश्ता नहीं है, ये तो लकीली वो भी मीठा है। तो जो कॉमन शुगर हम लोग खाते हैं वो एक्चुअली सुक्रोज होता है, तो सुक्रोज एक शुगर है। तो इसीलिए हम लोगों ने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दिया कि चीनी माने शुगर। ओके, क्या बोल रहे थे बोलो, बताओ क्या बोल रहे थे? चलिए, सर कुछ भी नहीं सर। हाँ, तो समझ में आया। तो इसका मतलब क्या है, डायबिटीज वाला जितना मर्जी शुगर मीठा खाना है खाए, बट उसमें शुगर नहीं होना चाहिए। तो नाउ यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शुगर फ्री। क्या बोलो? ऑलिगोसैकराइड फ्री। उसमें मोनो यस, मतलब इन शॉर्ट कार्बोहाइड्रेट फ्री। यस तो आप Yes, sir. कार्बोहाइड्रेट के अलावा जो खाना है खाओ, ओके, बट कार्बोहाइड्रेट नहीं खाना है। ठीक है जी, तो समझ में आया। तो नो कार्ब्स, तो इसलिए फैट पीपल कैन ईट स्वीट बट नो कार्ब्स। कोई शक? सर। तो इसीलिए जब आपको मिठाई खाने का मन करे तो शुगर फ्री जलेबी खाना। नेक्स्ट, हाँ बोलिए। Common name sugars. Sugar does not mean sweet. Sugar actually means monosaccharide and smaller oligosaccharides. हाँ, अब देखिए, All हाँ, चलिए, तो ऑल All are- मोनोसैक्स, तो ये मैक्स तुम्हारे आवाज से बहुत प्रभावित हो गया है। तो ऑल मोनोसैक्स आर स्वीट, ओके, बट स्वीटनिंग इंडेक्स varies, बट स्वीटनिंग इंडेक्स जो है वो वेरी करेगा। ठीक है, तो एग्जांपल क्या दिया है मैंने, फ्रुक्टोज का 174। ठीक है, तो फ्रुक्टोज का स्वीटनिंग इंडेक्स कितना है? 174। बट जिसको हम लोग शुगर बोलते हैं या चीनी बोलते हैं, उसका क्या है? 100। हाँ, तो उसका क्या है? 100। एंड उसको हम रेफरेंस मॉडल यूज करते हैं। व्हाई डिड आई पुट स्टार्स? तो यूज एज ए रेफरेंस, ओके, मॉडल। फॉर एग्जाम्पल आपको बोलना है ये इतना मीठा है, तो हम लोग क्या करते हैं, इतना मीठा विथ रेस्पेक्ट टू सुक्रोज। तो जैसे जो फ्रुक्टोज है वो कितना मीठा है? 174 विथ रेस्पेक्ट। हाँ, तो विथ रेस्पेक्ट टू शुगर फ्री वो कितना मीठा है? 1.74। मतलब आप कह सकते हो कि नियरली 2 टाइम्स। समझ रहे हो? तो नियरली 2 टाइम्स है आपका सुक्रोज है, जो फ्रूट शुगर है ट्वाइस दैट ऑफ सुक्रोज होता है। अंडरस्टूड? चलिए नेक्स्ट पॉइंट। पॉलीटेक्टाइड्स आर नॉट स्वीट, क्योंकि आपको मालूम है ये बड़े मॉलिक्यूल होते हैं, तो ये वाटर सॉल्युबल नहीं होगा। तो जो वाटर सॉल्युबल नहीं होता है वो मीठा नहीं हो सकता। सो इट कैन नॉट बी स्वीट। दोज व्हिच आर नॉट वाटर सॉल्युबल कैन नॉट बी स्वीट। ओके, चलिए और बोलिए। जैसे आटा है, आटा को चाटोगे तो क्या मिलेगा? हाँ, तो आटा को चाटने से क्या मिलेगा? सर कुछ नहीं मिलेगा, मीठा ही नहीं है। हाँ हाँ, ठीक है, चलो नेक्स्ट आ गया। साधुआ, हाँ नेक्स्ट। all are water soluble. यस, तो छोटा मॉलिक्यूल है तो वाटर सॉल्युबल होगा।
हाँ, All are water soluble, but solubility decreases with increase in molecular weight. मतलब जैसे धीरे धीरे मॉलिक्यूल बड़ा होगा अब उसका सॉल्युबिलिटी भी घटता घटता जाएगा. Not water soluble, but makes colloidal salt. चलो नेक्स्ट. Not water soluble, but makes colloidal salt. तो ये आप नहीं समझोगे, आप केमिस्ट्री जब 12th में पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि जो लार्जर मॉलिक्यूल है ना वो सॉल्व बनाते हैं, उसको सॉल्व बोला जाता है, नॉट सॉल्यूशन. ओके, चलिए नेक्स्ट. All are reducing sugars, hence they can reduce Benedict's, Felling's, and Tollens reagents. May be reducing sugars, hence some of them can reduce Benedict's, Felling's, and Tollens reagents. Non-reducing. ये हम पढ़ेंगे बाद में, समझ में आएगा. नेक्स्ट. They join to form higher carbohydrates by forming glycosidic bonds. Dehydration synthesis, so minus H2O per bond. So they can be referred to as building blocks of carbohydrates or residues. मतलब अगर आपको कार्बोहाइड्रेट हायर बनाना है तो इन्हीं को जोड़ना पड़ेगा. ठीक है. They join to form higher carbohydrates by forming glycosidic bonds. Dehydration synthesis, so minus H2O per bond. नेक्स्ट. They are optically active compounds and they can rotate plane polarized light to the right or left. ये तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं. नेक्स्ट. Smaller compounds are optically active compounds and they can rotate plane polarized light to the right or left. यस. Not optically active as they are opaque substances. क्यों? due ये to बड़ा their है, large size. बहुत बड़े मॉलिक्यूल है तो ये लाइट को ओपेक रिफ्लेक्ट करेगा. तो ये एग्जांपल हो गया हमारा. चलिए, तो ये सब लोग पढ़ेंगे तो ये आप लोग टेबल बना लेना. आप लोग धड़ाधड़ चलते हैं, कुछ थोड़ा बेसिक सीख लेंगे. 10 मिनट है हमारे पास टाइम, मैं आपको बेसिक सिखा देता हूँ. तो ये आपको कल के क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. एडवाइस आपको यही रहेगा कि कुछ पुराने क्लासेस आप देख लेना, अगर आप चाहो तो मैं आपको लिंक भेज सकता हूँ. ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लासेस, क्योंकि ये जो है ना इतने जल्दी समझ में नहीं आता है. आप तो जानते हो स्कूल में ऐसे ही छोटा कम टाइम रहता है, तो इसीलिए प्लीज सी द वीडियोस, आई विल सेंड यू द लिंक्स. ओके, वो पुराने वीडियोस है, वो जेसीईआरटी लेक्चर्स है. चलिए, तो इसीलिए बिकॉज ये बहुत फास्ट मूविंग चीज है एंड कार्बोहाइड्रेट इज द बेसिक ऑफ ऑल. तो अगर आप कार्बोहाइड्रेट नहीं समझे तो बाकी सब गोल हो जाएगा. समझ में आया? चलिए, तो इसीलिए अब हम लोग चलते हैं. तो आपका फाइन, तो नाउ लेट अस डिस्कस. तो ये देखिए, तो जब भी आपका तो पहला क्या है, ट्रायोसिस. क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन है 3. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C3H6O3. तो आप जानते हो कुछ तो एल्डोज होंगे एंड कुछ कीटोज होंगे. तो अब हाउ टू मेक इट. तो रूल नंबर 1, ट्रायोज है तो 3 कार्बन को जोड़ देंगे. समझ में आया? सो दिस इज रूल नंबर 1. रूल नंबर 2, ओके, एल्डोज में पहला कार्बन में CHO लगाएंगे, कीटोज में दूसरा कार्बन में डबल बॉन्ड O लगाएंगे. तो ये फंक्शनल ग्रुप लग गया, हो गया. रूल नंबर 3, जो टर्मिनल कार्बन होंगे एंड वाले, आप तो जानते हो इसमें 3 बॉन्ड होता है, तो एक में OH एंड 2 में हाइड्रोजन होगा, तो इसे CH2OH. तो जहां भी एंड वाले कार्बन में आप CH2OH लिख देंगे. क्लियर? तो अब आपका एक कुछ बचेगा, उसका इंतजार करें. क्लियर? तो उसका हम फॉर्मूला सीखेंगे, उसको हम सीखेंगे. नाउ एल्डिहाइड है इसलिए एल्डोज, कीटोन है इसलिए कीटोज. पॉलीहाइड्रोक्सी समझ में आ गया? पॉलीहाइड्रोक्सी, इधर भी एक OH होगा. अब सपोज मैंने यहाँ OH राइट में रखा है, मेरा मर्जी है, या H लेफ्ट में रखा है.
नाउ अगर आप ध्यान दोगे तो ये जो कार्बन है ये कायरल कार्बन है। तो व्हाट इज कायरल कार्बन? इसको तो उसके चारों ओर अलग अलग टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं। यस, उसको एसिमेट्रिक कार्बन भी बोल सकते हैं। दे हैव 4 डिफरेंट ग्रुप्स। हो गया? तो इसमें 4 अलग अलग ग्रुप्स हैं। अंडरस्टूड? अब सुनिए, आपने 10th क्लास में एक कंपाउंड पढ़ा था CH2OH, CHOH, CH2OH सोप फॉर्मेशन में। ये कौन सा कंपाउंड है? जल्दी बोलिए। ग्लिसरॉल। तो दिस इज ग्लिसरॉल। तो ये उसका एल्डिहाइड फॉर्म, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं ग्लिसरल डिहाइड। अब भाविया बोल रही है एल्डी। तो ये जो लास्ट बट वन कार्बन में अगर OH राइट में हुआ तो D आइसोमर, अगर OH लेफ्ट में हुआ तो L आइसोमर। कोई शक? तो इसलिए हमारे OH राइट में है, इसलिए मैंने यहाँ D लिख दिया। अगर ये उल्टा होता, सपोज यहाँ OH होता, यहाँ H होता, तो हम क्या कहते हैं? L ग्लिसरल डिहाइड। कट गया तो डोंट रिजॉइन, ओके, विल हैव द क्लास टुमारो। आपका कल जो क्लास है ना उसको हम लोग जल्दी स्टार्ट कर देंगे, ओके? या मैं देखूंगा, आई विल सी, बिकॉज कल मेरा फर्स्ट क्लास है, तो वी मे स्टार्ट इट अर्ली, ओके? तो ये जो कंपाउंड है ये